आध्यात्मिक आदिदैविक तथा आदिभौतिक तीनों प्रकार के पापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है, वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करने तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, परंतु वंदना करने की शरीर से नहीं मन से भी करो, अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधारो और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं। अंत ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जीव को सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिलते हैं दुख में ही मिलते हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयास करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाया गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसा कभी विचार भी किया है। अभी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इनका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं आपने इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को ये साथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर है। केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर में बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देने हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर को साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वो बाहर गई हो तो तू बैठकर राम कर बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण के आरंभ में वंदना करो। ये जीव जो प्रेम से प्रणाम करें परमात्मा को तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये जीव चाहे और कुछ न करे, कहता तो करे ही कि परमात्मा का बार बार वंदना करे तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आँखों दी है, सुनने के लिए कान दिया है, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है परंतु हे नाथ आपकी कृपाएं भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करे तो वह आवश्यक सफल होती है। विचार करके प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ।
मैं तो पापी हूँ, फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्रीकृष्ण तो बोड़ाना की पत्नी की नाक की नथ से तुल गया है। श्री भागवत का आरंभ भी भगवान वंदन से किया गया है और वंदन से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरि परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहाँ है श्री कृष्ण राय, राधा कृष्ण आए वयम नुमो। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा श्री वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करे कि तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य का विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं है और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगों लगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्री भागवत में बताया है। सूर्य कहते 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आँखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री सुखदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। ये जीव गर्भ में आया है और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले वह जीव परीक्षित ही है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है। ऐसा जीव परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है। ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन में इन 7 दिनों वार में से किसी एक वार दिन को यह काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 वारों में से कोई एक वार हमारे लिए भी निश्चित तो है ही। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा है, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु ये मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु काल परमात्मा की सेवा है, अंत मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो मैं मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़कर ले जाओ आओ, जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है। उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उनका जीवन भी
बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वो काल के डर से नहीं, किंतु आपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरों का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रख कर फिरेंगे तो आप निर्भय बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। भय बिना प्रभु में प्रीति होती नहीं है। काल का भय रखो, काल की मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अंतकाल की पाप की धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य का और किसी का भय चाहे न लगता हो, फिर भी काल का भय तो इससे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काल को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से छूटता है वो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किया बिना ये काम क्रोध आदि विकार जाते नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करके तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अंत इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप प्रकट हो जा गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्र चित्त होकर वह करता है और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जो घबराहट हो उसे आपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वो समझाता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है परंतु मरने की तैयारी करता नहीं है। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुझे आंखों दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिया थे, तूने उसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिया थे तो उसका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है। वह ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग बही बना रखी है परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। 1 वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देने समय क्या दशा होंगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रति क्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत
मृत्यु सुधारता है। रोज स्मशान में जाने की जरूरत नहीं है, तो स्मशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर स्मशान में विराजते हैं। ज्ञान के देवता होने से स्मशान में विराजते हैं। स्मशान तो ज्ञान भूमि है। स्मशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए स्मशान ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जागे उसी का नाम स्मशान। समभाव का अर्थ है असम भाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दिन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारिकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल है कि वे सबके साथ बोलने को तैयार है, जबकि वो तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो तो निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक हो मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वो आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध आस्तिक नास्तिक पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इस सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न कुत्रचित। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है।